चलिए भाई देखिए, कल हम सब लोग 13.1 जो एक्सरसाइज थी वो हम लोगों ने खत्म कर दिया, ठीक है। उसमें क्या था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात की थी। अब हम आगे पढ़ते हैं, ये देखिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसमें ये कह रहे हैं ये कि मान लीजिए कोई सैंपल स्पेस हो, हमारी बात ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कोई सैंपल स्पेस हो, उस सैंपल स्पेस से एक साथ दो घटनाएं घट जाए। क्या बात कर रहा हूं, एक साथ दो घटनाएं घट जाएं, तब उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए हमने ताश की गड्डी को लिया, ताश की गड्डी में से हमने कहा कि आप एक के बाद दो पत्ते निकालिए, एक पत्ता निकालिए फिर एक पत्ता निकालिए। मैं कह रहा हूं क्या प्रोबेबिलिटी होगी। मैंने एक बार हुकुम का पत्ता निकाला, हुकुम का एक का निकाला, एक बार हमने क्वीन का पत्ता निकाल लिया। तो हमने कहा दोनों का एक साथ प्रोबेबिलिटी आप बता दीजिए। तो दोनों को एक साथ प्रोबेबिलिटी को निकालने को हम बोलते हैं, आपसे बताऊं, इसको बोलते हैं पी ई इंटरसेक्शन एफ, ये बोलते हैं। इसको शॉर्टकट में हम अगर ऐसे भी लिख दें पी ई एफ, तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब यही होता है, बात समझ रहे हैं ना। ये होता क्या है, इसको हम लिखते हैं पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर होता है ये पी ई इंटू पी एफ अपॉन। ये इसके फार्मूले होते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी को। कहां से आता है ये देख लीजिए। जैसे मैंने बताया था आपको पी बाई एफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे हम चलते हैं, बताया था पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन क्या होता है पी एफ, यही तो होता है ना। जहां क्या था पी एफ इज नॉट इक्वल टू जीरो, था कि नहीं था। अब देखिए यहां से अगर मैं ये निकालना चाहूं कि पी इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ इंटू पी ई अपॉन एफ। दुर्गा जी हो जाएगा कि नहीं, अरे भाई ये हो जाएगा कि नहीं। इसी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अगर मान लीजिए हमने इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया, एक बात बता रहा हूं, फिर हमने कहा कि बेटा ये बताओ पी एफ अपॉन ई क्या होता है, तब आप क्या बोलेंगे, तब आप बोलेंगे पी एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन क्या भाई पीई, होता है कि नहीं, बोले भाई। तो यहां से पी एफ इंटरसेक्शन ई बराबर हो जाएगा पी ई इंटू पी एफ अपॉन, है ना। ये देखिए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, देख पा रहे हैं ना ये दोनों। अब दोनों के अगर हम कंपेरिजन कर दें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 5 से, तो क्या देख पा रहे हैं, देखिए एफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमने निकाला था, फिर क्या है एफ हो चुकी थी ई की प्रोबेबिलिटी, एक साथ दोनों की प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं, एक साथ हम दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। बात समझ रहे हैं। ये कब है, जब दो इवेंट एक साथ घटें और कहां से एसोसिएटेड हो, एक ही सैंपल स्पेस से, एक ही सैंपल स्पेस से अगर वो एसोसिएटेड है, तब यहाँ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगता है। मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, अभी पूरा फंडा इसका क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 1 की बात ध्यान दीजिएगा। देखिए मैंने एक चीज यहाँ बना दिया, ये चीजें हैं आपकी इस तरह से, इसको मैंने ढक्कन भी बना दिया यहाँ, है ना। ये क्या है, 10 ब्लैक बॉल इसमें है और कितने हैं 5 व्हाइट बॉल है। एक आदमी इसमें से 2 बाल निकालता है, कब एक के बाद एक के बाद एक, बात समझ रहे हैं ना। एक के बाद एक बार निकालता, पहले एक निकाला फिर दूसरा निकाला, कह रहा देखिए एक ही सैंपल स्पेस से 2 घटनाएं घट रही हैं, 2 बार निकालने घट रही है ना। उसमें कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक, कि दोनों निकाली गई बाल क्या होगी, ब्लैक। ये है, मान लीजिए इसमें हम ई एक ऐसी प्रोबेबिलिटी निकाले, ई है ना,
क्या निकाल ड्रॉन ए कौन सा, ये ब्लैक बॉल, ये ब्लैक बॉल, वन ब्लैक बॉल, ये निकाल दिया मैंने। यफ की बात किया, फिर क्या लिखेंगे, ड्रॉन है ना, अदर ब्लैक बॉल, अदर ब्लैक बॉल, ठीक है। यस सर, मैंने कहा बेटा ये P इक्वल टू क्या होगा, तो आपने कहा कि पूरा कितने हैं, 15, पूरे 15 है ना। एक बॉल निकालने, ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 10/15 होगी कि नहीं। अब हमने कहा कि जरा आप वो बता दीजिए, क्या PF बता दीजिए, PF बता दीजिए। PF मतलब ये भी ब्लैक बॉल निकाला है, तो एक ब्लैक बॉल तो इसमें से निकल चुकी है। अरे भाई ये इवेंट तो हो चुकी है ना। एफ निकालना है तो यहाँ कितने बार बचेंगे, 9, टोटल कितने हो गए, 14 बचेंगे ना, 14। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 9/14। अब हमने कहा कि आप ऐसी प्रोबेबिलिटी बताइए कि दोनों एक साथ हों, तो एक साथ का मतलब क्या है, PE इंटरसेक्शन F, इसको हम ये भी लिखते हैं PEF, है ना। और ये क्या होता है बेटा, PE इंटू EF नहीं, EF अपॉन क्या होता है, EF अपॉन E। अरे भाई E इवेंट हो चुकी है, F वाली यहाँ हुई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ तुरंत यहाँ लिख देंगे हम PE इंटरसेक्शन F बराबर PE की कितनी है, 10/15 इंटू इसकी कितनी है, 9/14, 3 3 जा 9, 3 5 जा 20, और यहाँ से 2 5 10 और 2 7 14, 5 3 15, 15 बचे, ये 5 5 कट जाएगा ना, ये फिर क्यों, तो कितना हो जाएगा, 3/7। ये दोनों एक साथ घटने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/7। हम इसी की बात करेंगे यहाँ। मतलब क्या है, किसी सैंपल स्पेस से 2 इवेंट एक साथ घटेंगे, एक के बाद एक। अभी ये कह देते कि दोबारा निकाल करके देख करके उसको फिर इसमें रख दिया गया, तो सैंपल स्पेस में फिर 15 पॉइंट्स हो जाते, हो जाते कि नहीं। हाँ, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी तो विदाउट रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, जो बालें निकाल रहे हैं वो बालें रख नहीं रहे हैं, बात समझ पा रहे हैं। तो इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। मैं आगे की बात कर रहे हैं। अभी तक मैंने कहा कि जब कोई 2 इवेंट किसी एक ही सैंपल स्पेस से एसोसिएट करेंगे तो उनको एक साथ घट जाएगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। अब हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए उसी सैंपल स्पेस से 3 घटनाएं घटित हो जा रही हैं, है ना। इन्होंने एक एक करके 3 बार किसी घटना को घटा दिया, तो उसके लिए उसकी एक साथ प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है, मान लीजिए P इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G, इसकी बात कर रहे हैं। ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से तुरंत आप लिखेंगे PE इंटू दुर्गा जी, PE इंटू इवेंट क्या हो गई, हो चुकी है। इसके बाद P F अपॉन E इंटू P, अब देखिए E और F दोनों हो चुकी हैं, किसका नंबर है, G का, अपॉन E इंटरसेक्शन F। ये देखिए, तो जब 3 इवेंट एक साथ एसोसिएटेड हो जाएंगी तो हमने क्या कहा, ये तुरंत ये हो जाएंगे। अभी मैं इस पर भी एक एग्जाम्पल लेता हूँ, अभी तुरंत आप इस बात हमारी समझ रहे हैं ना। जब किसी सैंपल स्पेस से 3 इवेंट एक साथ घटित होंगे, उसके लिए ये फार्मूला हम लगाएंगे। ये सारे के सारे फार्मूले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के थ्रू ही हम निकाल रहे हैं। इस क्वेश्चन ध्यान देखो, क्या कह रहे हैं, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली। 3 कार्ड्स निकाले जाते हैं, कहां से, विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी निकाल करके फिर रखा नहीं जाता उसमें, निकाल करके उसमें रखा नहीं जाता, विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ वेल सफल्ड 52 कार्ड्स। वेल सफल्ड माने
अच्छी तरह से फेंची है गड्डी, ताश की जो गड्डी है वो बहुत अच्छी तरह से फेंची है। 52 कार्ड। अच्छा कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 कार्ड्स आर किंग? इसमें से 2 कार्ड ऐसे हैं जो किसके हैं? किंग के। एंड द थर्ड कार्ड इज एन एस, और तीसरा कार्ड एकता का है। ठीक है, देखिए ये ताश की गड्डी तो सही से हम बना नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी बनाने का प्रयास करते हैं। ये क्या है? ताश की गड्डियाँ। कितनी गड्डी है? 52 कार्ड, 52 कार्ड। ठीक है, इसमें से 2 कार्ड्स, 2 कार्ड्स निकाले जाते हैं। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन किंग, आर ड्रॉन क्या है? किंग, है ना? एंड 1 कार्ड इज एन एस। इन्होंने इस क्वेश्चन में कहा है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। आइए अब ये कह रहे हैं तीनों को एक साथ घट जाने की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए आप। देखिए मान लीजिए पहले किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो? PK1। हाँ। तो ताश की पत्ती में कितने किंग होते हैं? 4 होते हैं ना। तो तुरंत हमने क्या लिखा? 4/52 हो गया। यानी इसको जब काट देंगे तो क्या मिल जाएगा? 1/13 मिल गया। अच्छा अब दूसरा क्या निकाल रहे हैं? ये दूसरा इक्का, एक तो निकल चुका ना इसमें से। हाँ। एक निकल चुका ना। अब किंग कितने बचे? 3। और पत्ते कितने बचे? 51। एक पत्ता भी तो निकल चुका है उसमें से। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 17 या 51, 1/70 हो गई। अब देखिए, अब इन्होंने कहा कि तीसरा पत्ता क्या है? एक्के का है। एक्के का कितने पत्ते होते हैं? 4। एक्के के 4 पत्ते भी बचे हैं ना उसमें। अरे भाई यहाँ तो किंग की बात की जा रही थी। अब तो एक्का 4 बचा है ना, तो 4/50 ये देख रहे हैं, 4/50। इसको काटेंगे तो 2/25 मिल गया। अब ये कह रहे हैं इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। K1 इंटरसेक्शन K2 इंटरसेक्शन A, इसकी बात कर रहे हैं ना इसकी बात। और ये क्या हो जाएगा? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं K1 K2 A। हमने बताया कि इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक है। फॉर्मूला आप ये लगा दीजिए ऊपर वाला जो भी मैंने बताया है। क्या हो जाएगा? P देखिए K1 इंटरसेक्शन K2 इंटरसेक्शन A बराबर क्या होगा बेटा? PK1 हो गया प्लस K2/K, K1 देखिए K1 हो चुकी है। अब प्लस, अब देखिए दोनों हो गया, K1 भी हो गया, K2 भी हो गया। तीसरे में क्या करेंगे? PA क्या? K1 इंटरसेक्शन K2। बात समझ गए? अब ये हो जाएगा PK1 की वैल्यू क्या है? 1/13 इंटू PK2 की वैल्यू बीच में इंटू रहेगा, प्लस रहेगा, इंटू रहेगा यहाँ, इंटू यहाँ भी इंटू रहेगा, इंटू 1/17 इंटू ये कितना है? 2/25 मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे आप, आ जाएगा 2/5525। कितना आ गया ये? 2/5525। दिस इज योर प्रोबेबिलिटी। आपके समझ में आ गया होगा ये कि जब 3 कार्ड्स हम ड्रॉ करेंगे। लेकिन क्या जरूरी है? जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि तीनों कार्ड्स एक ही सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड होने चाहिए। यानी ये जो तीनों घटनाएं घटी हैं उसके पास उसके साथ एक ही सैंपल स्पेस था। वो क्या था? 52 कार्ड्स था कि नहीं था? अभी 2 सैंपल स्पेस हम ले लेंगे, 2 घटनाएं घटेंगी जो अलग अलग सैंपल स्पेस घटेंगी। तो कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे प्रोबेबिलिटी के लिए, अभी हम चर्चा करेंगे आपके पास। मैं आपको इंडिपेंडेंस इवेंट की चर्चा करने जा रहा हूँ। इंडिपेंडेंस इवेंट जैसे इंडिपेंडेंस डे होता नहीं, इंडिपेंडेंस माने स्वतंत्र का मतलब है कौन सी घटनाएं इंडिपेंडेंस इवेंट होंगी। मैं उसकी चर्चा करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इंडिपेंडेंस इवेंट का मतलब होता है कोई एक घटना घटी
कोई एक घटना घटी, ठीक है, उस घटना के घटने का प्रभाव दूसरी घटना पर न पड़े, या दूसरी घटना घटे उसके घटने का प्रभाव पहली घटना पर न पड़े। फिर एक बार मैं कह रहा हूं कि अगर कोई एक घटना घटी, उसके घटने का अथवा न घटने का प्रभाव किसी दूसरी घटना के घटने की प्रोबेबिलिटी पे न पड़े। क्या बात कर रहा हूं? कोई एक घटना घटी, उस घटना के घटने अथवा न घटने का प्रभाव दूसरी घटना के प्रोबेबिलिटी पर न पड़ती है, तो ऐसी घटनाओं को हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट। जैसे मान लीजिए हम इतने सारे लोग एक क्लासरूम में परीक्षा दे रहे हैं, इतने सारे लोग, अब उसमें दुर्गा है, हर्ष है, विशाल है, मुस्कान है, 4-5 लोग परीक्षा दे रहे हैं। अब ये परीक्षा की कॉपी पर चाहे लिखें चाहे न लिखें, चाहे फाड़ें चाहे कुछ भी करें, इनके करने का अथवा न करने के प्रभाव हर्ष पर, विशाल पर, मुस्कान पे नहीं पड़ेगा। पड़ेगा क्या? दिस टाइप्स ऑफ इवेंट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंस इवेंट, है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, मैं क्या कह रहा हूं कि किसी एक घटना के घटने से अथवा न घटने से दूसरी घटना के प्रोबेबिलिटी पे कोई असर नहीं डालता। प्रोबेबिलिटी शब्द पर ध्यान दीजिएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी पे असर ना पड़े, तो ऐसी घटनाओं को हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, पूरी तरह से फंडा क्लियर हो जाएगा भी आपका। हमारी बात सुनिए मिस्टर अभय, 52 कार्ड्स हैं आपके पास, जो 52 कार्ड्स इक्वली लाइकली है। मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि कोई एक घटना घटने का अथवा न घटने का प्रभाव दूसरी घटना के प्रोबेबिलिटी पर नहीं पड़ता। ऐसी चीजों को हम इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। अभी हम मैथमेटिकली बताएंगे कि कैसे दिखाएंगे कि इंडिपेंडेंट इवेंट वाले को समझ लें। ये 52 कार्ड्स है, ठीक है। ई क्या है? द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड। स्पेड मतलब हुकुम का पत्ता। अगर ये कौन सी इवेंट है? ई, तो हमने क्या लिखा? पी ई। पी बराबर हुकुम के कितने पत्ते होते हैं? 13। तो ये क्या हो गया? 13/52, यानी कितना? 1/4 हो गया। हमने यहाँ पीएफ निकाला। पीएफ क्या बेटा? द कार्ड ड्रॉन इज एट बेस। इक्के का पत्ता हो, इक्का कितना होता है? 4। इक्के 4 होते हैं, तो ये हो जाएगा क्या? 4/52, यानी क्या? 1/13, ठीक है। मैं अब यहाँ ई इंटरसेक्शन एफ की बात कर रहा हूँ। ई इंटरसेक्शन एफ, देखिए 4 पत्ते तो, ये 13 पत्ते तो हुकुम के निकाले गए, 4 पत्ते तो इक्के के निकाले गए, लेकिन 4 पत्ते इक्का के और 13 पत्ते हुकुम में एक पत्ता कॉमन है। वो कौन सा पत्ता है? हुकुम का इक्का। अरे भाई, जो इक्के होते हैं वो हुकुम का इक्का, पान का इक्का, ईंटा का इक्का और चिड़ी का इक्का, चारों होते हैं। तो जब ये 13 पत्ते हुकुम के निकाल दिए गए हैं, तो और ये 4 पत्ते इक्के के निकाले गए हैं, तो इसमें एक पत्ता ऐसा है, वो किसका है? वो देखिए, द कार्ड ड्रॉन इज एट बेस ऑफ स्पेड। वो एक पत्ता जो इंटरसेक्शन में निकाला जाएगा, वो क्या होगा? वो क्या होगा? वो इक्के का पत्ता होगा, हुकुम का इक्का। यानी अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी पर विचार करूं तो कितना हो जा रहा है? 1/52 हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर, हो जाएगा। अब मैं ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि कोई एक घटना घटने से दूसरी घटना पर प्रभाव नहीं, दूसरी घटना की प्रोबेबिलिटी प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए मैं क्या चर्चा कर रहा हूं। मैंने यहां निकाला पी E/F। पी E/F का क्या मतलब है? एफ इवेंट हो चुकी है, ई की प्रोबेबिलिटी बताइए, यही तो मैं कर रहा हूं। तो मैंने यहां लिखा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान क्या? पी एफ, ये निकाला मैंने। यहाँ देखिए पी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या है? 1/52, और पी एफ की वैल्यू क्या आई है? 1/13 बराबर क्या हुआ?
हाँ सर 1/13 है तो ये क्या हो जाएगा 1/4 आ गया। अब मैं यहाँ निकाल दिया बेटा पी एफ अपानी, क्या निकाल दिया पी एफ अपानी का मतलब क्या हो जाएगा पी एफ इंटरसेक्शन ई अपान क्या पी ई निकाला मैंने, बराबर देखिए ध्यान से देखिएगा पी ई एफ इंटरसेक्शन की वैल्यू 1/52 डिवाइडेड बाई पी ई की वैल्यू क्या है 1/4 इक्वल टू क्या 1/30। देख रहे होंगे ये चीजें तो आपने निकाल दिया। ध्यान से देखिए इन दोनों एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, मैंने क्या निकाला पी ई बाई एफ, यह इवेंट हो चुकी थी, ई की प्रोबेबिलिटी निकाली थी आप, तो ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4 मिली कि नहीं मिली, बोली भाई मिली ना। अब देखिए मैंने क्या निकाला पी एफ अपन ई इवेंट हो चुकी थी, एफ की प्रोबेबिलिटी निकाले कितना आया 1/30, वही तो यहाँ भी है, वही तो यहाँ भी है ना। देख क्या रहे हैं, देख ये रहे हैं आप, अगर दो घटनाएं घट रही हैं तो एक घटना के घटने से दूसरी की प्रोबेबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ रहा। देख रहे हैं पड़ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी, बोलिए। ऐसी घटनाओं को हम इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। लेकिन हम मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे इसको, जैसे मान लिया जाए कोई दो घटनाएं घटी जो एक ही सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड हो रही हैं, हमने कहा कि आप यह प्रूव करके बताइए कि क्या ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो उसके लिए ये फार्मूला आप तुरंत लगा देंगे। देखिए पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी ई इंटू क्या ई एफ, अगर इसके बराबर हो जाए तो आप क्या कह देंगे कि ये इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब मैं तो यहाँ बता ही दिया आपको कि इंडिपेंडेंट इवेंट है, लेकिन अगर आप मैथमेटिकली दिखाना चाहें तो इसकी कितनी वैल्यू है 1/52 है कि नहीं है, बराबर पी की वैल्यू कितनी है 1/4 और पी एफ की वैल्यू कितनी है 1/13। देखिए 1/52 अपान बराबर 1/52 मिला कि नहीं मिला, आपने बता दिया कि ई और एफ जो घटनाएं हैं वो इंडिपेंडेंट इवेंट है। बता दिया कि नहीं बता दिया, बोले भाई आता कहां से है ये, उसको भी हम देख लेते हैं 2 मिनट के अंदर। क्या कि पी ई बाई एफ बराबर होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान क्या भाई पी एफ, जहां क्या कंडीशन है पी एफ को 0 नहीं होना चाहिए, जानते हैं आप, ठीक है। हमने क्या निकाला पी एफ अपान ई, अच्छा रुकिए, अब यहां से हमने लिखा पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी एफ इंटू पी ई बाई एफ, ये तो निकल गया आपका इक्वेशन 1 हमने नाम दिया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पी एफ इज नॉट इक्वल टू 0, क्यों जी, ठीक है। दूसरा अगर मैं निकालू यहाँ पी एफ अपान ई तो ये भी हो जाएगा पी एफ इंटरसेक्शन ई अपान क्या पी ई, होगा कि नहीं, और ये क्या है नॉट इक्वल टू 0, होता ही है, पी क्या है नॉट इक्वल टू 0। यहां से अगर हम ये निकालें एफ इंटरसेक्शन ई बराबर क्या मिलेगा पी ई इंटू पी एफ बाई पी, समझी गए होंगे, ये दो नंबर हमने निकाला। आप देखिए मैं क्या कह रहा हूं, देखिए पी ई इंटरसेक्शन एफ और पी एफ इंटरसेक्शन ई दोनों चीजें क्या सेम, चाहे हम चाहे एफ इंटरसेक्शन ई लिखें 2000 से, दोनों सेम है, बात क्लियर हुई। यहाँ क्या लिखा हुआ पी इंटू एफ अपान ई, तो एफ अपान ई लिखने से क्या मतलब है, जब हमारी इंडिपेंडेंट इवेंट है कहाँ ये के घटने से एफ पर कोई प्रभाव पड़ रहा है क्या, इसलिए या तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि ई इंटरसेक्शन एफ बराबर किसके होना चाहिए पी ई इंटू क्या पी एफ, इसको ऐसे लिख देते हैं, बात समझ रहे हैं ना। जहां क्या लिखते हैं पी इज नॉट इक्वल टू 0 और क्या पी एफ इज नॉट इक्वल टू 0, दोनों को 0 नहीं होना चाहिए।
आप समझ पा गए होंगे कि इंडिपेंडेंस इवेंट को दिखाना हो तो अगर ए और बी कोई दो इवेंट्स हो जो एक ही तरीके से हो रही हो तो क्या तो एक ही सैंपल स्पेस एसोसिएटेड हो रही हो और एक घटना के घटने अथवा न घटने की प्रोबेबिलिटी से दूसरे घटना के घटने और न घटने की प्रोबेबिलिटी पर कोई असर न डालता हो, ऐसे इवेंट्स को हम इंडिपेंडेंस इवेंट कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो तो इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाती है। ठीक है, आगे की बात हम थोड़ी सी और करेंगे, नहीं अब नहीं कर पाएंगे, अब कल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।